बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाजरीन, शब बरात उन चंद रातों में से है जिन्हें बड़ी अहमियत हासिल है। हर साल मुसलमान इस रात को मनाते हैं, लेकिन ये रात क्यों मनाई जाती है? इस रात की हकीकत क्या है? इस रात की फजीलत क्या है और इस रात क्या अमल बजा लाने चाहिए? ये चंद सवाल हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। लिहाजा इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मालूमात, इल्म और ईमान में इजाफा का बायस बनेगी। लिहाजा आगे जाने से पहले रुक कर वीडियो लाइक करें, अल्लाह अकबर का कमेंट करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा भी आप तक ऐसी वीडियोज़ और मालूमात और खबरें पहुँचती रहें। नाजरीन, शब बरात दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। शब फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मैनी है रात, जबकि बरात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मैनी है आज़ादी। इसलिए सबसे पहला मतलब जो जहन में आता है वो यही है कि ये वो अपने बंदों को गुनाहों से निजात देता है और आज़ादी देता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में बाहर निकली तो आप मुझे जन्नतुल बकी में मिल गए। ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात यानी शब बरात आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की बख्शिश करता है। जबकि बुजुर्गान दीन का भी यही मामूल रहा है कि वो इस रात गुस्ल करते, अच्छा लिबास पहनते, खुशबू लगाते, सुरमा लगाते और मस्जिद में जमा होकर इबादत करते। इस रात की फजीलत की एक अहम वजह यह भी समझी जाती है कि इस रात 12वें इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इस मुनासबत से भी ये रात फजीलत की रात है और मुबारक रात है। माह शबान की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस महीने में बंदों के अमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं। शब बरात को अल्लाह ताला ने 5 ख़ास सिफ़ात अता फरमाई हैं। इस शब की पहली खासियत यह है कि इस शब में हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला किया जाता है। इस रात की दूसरी फजीलत यह है कि इस रात में इबादत को एक ख़ास फजीलत हासिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस रात 100 रकात नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला इसकी तरफ 100 फरिश्ते भेजता है, जिनमें से 30 फरिश्ते इसे जन्नत की खुशखबरी देते हैं, 30 फरिश्ते इसे आग के अजाब से महफूज रखते हैं, जबकि 30 फरिश्ते आफाते दुनियावी से इसका दिफा करते हैं और 10 फरिश्ते इसे शैतानी चालों से निजात देते हैं। ये है कि इसमें रहमत इलाही का नज़ूल होता है। इस रात की चौथी हसीयत यह है कि ये गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी के हसूल की रात है। ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक इस रात अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा देता है। स्वाय जादू टोना करने वाले, बुग़्ज़ व कीना रखने वाले, शराबी, वालिदैन के नाफरमान और बदकारी पर इसरार करने वाले, बशर्ते कि ये शख्स सच्ची तौबा ना कर लें। इस रात की 5वीं खासियत यह है कि इस रात को अल्लाह ताला अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल शफाअत अता फरमाई। एक रवायत के मुताबिक हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, तुम्हें मालूम है कि शाबान की 15वीं रात में क्या होता है? तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बताइए कि इस रात में क्या होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले होते हैं सब के नाम लिख दिए जाते हैं
اور جتنے لوگ فوت ہونے والے ہوتے ہیں ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی روزی مقرر کی جاتی ہے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ لہذا اس رات میں نوافل تلاوت ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات دعائے کمیل پڑھنے کا بہت ہی اجر و ثواب بیان ہوا ہے۔ یہ دعا مولا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے صحابی کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی اور پڑھنے کی تاکید کی۔ اس رات کثرت سے درود شریف کی تلاوت کرنی چاہیے اور کثرت سے توبہ استغفار کا ورد کرنا چاہیے۔ اس شب غسل کرنے کا بہت ثواب ہے اور غسل کرنا گناہوں کی تخفیف کا باعث ہے۔ یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ شب برات بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے، جو آخرت کی زندگی بھول کر دنیاوی زندگی کے گورکھ دندوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ شب برات ہمارے احوال کو بدل دیتی ہے۔ اگر انسان احسن طریقے سے اس کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات انسان اپنے رب کے حضور ندامت کے آنسو بہائے اور نالہ و فریاد کرے تو اس وقت بدحالی خوشحالی میں اور تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ شب برات دنیا و آخرت کے سنوارنے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ یہ رات اللہ کے فیض و برکات کا بحر بے کراں ہے، لہذا کسی بھی صورت اس رات کو غفلت کی نیند سو کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات کی دعاؤں میں ہمارے چینل ڈیلی گجرات کی ٹیم کے لیے بھی دعا ضرور کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی ضرور لکھیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز اور خبریں پہنچتی رہیں تو ڈیلی گجرات چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔